एक कॉमन प्रॉब्लम मुझे लगता है कि जो आजकल हर बच्चा सफ़र कर रहा है वो है अटेंशन एंड पुअर कंसंट्रेशन की। ये कंप्लेंट्स आजकल टीचर्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं और इनफैक्ट पेरेंट्स जो घर पे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी करते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम सबको ये तो पता है कि बच्चों को प्रॉपर ब्रेक देने से उनका अटेंशन एंड कंसंट्रेशन तो बेटर होता ही है। बट कौन सी एक्सरसाइजेज हम करवाएं और हम क्या क्या करवाएं, बिकॉज कई बार मैंने देखा है कि जैसे ही टीचर्स बच्चों को कहते हैं कि ओके हैव अ ब्रेक और आप बाहर होके आइए या वॉशरूम होके आइए, तो वो अलग ही जोन में चले जाते हैं, रनिंग अराउंड होता है और बच्चों को क्लास में लेकर आना वापस एक टास्क होता है। इसी तरीके से जब पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पे कहते हैं कि ओके आप एक राउंड लगा कर आओ, तो राउंड लगाते हुए उनको वापस लेकर आना अपनी चेयर पे भी एक टास्क हो जाता है। इस चीज को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी एक्सरसाइजेज लेकर आया हूँ, जो कि आप बच्चे को अपनी ही जगह पे रह के करवा सकते हैं। और ये एक ग्रुप में भी करा सकते हैं अगर टीचर्स क्लास में करवाना चाहती हैं। और इनफैक्ट अगर आप अपने बच्चे को घर पे ले रहे हैं तो बीच बीच में आप ये ब्रेक्स दे सकते हैं, जिससे कि उसका अटेंशन कंसंट्रेशन तो इम्प्रूव होगा ही, बट इससे ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा, जिससे उसका स्ट्रेस लेवल कम होगा, उसकी कॉग्निटिव लिमिटेशन बेटर होगी, इनफैक्ट इससे उसका लर्निंग बेटर होगी। ठीक है। बट मेरी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि ये एक्सरसाइजेज आप इसी सीक्वेंस में करवाइए जिस सीक्वेंस में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो पहली एक्सरसाइज है ये इनफैक्ट चेयर टेबल पे ही होगी, जहाँ पे हम बच्चों को बोलेंगे कि वो दोनों हाथ अपने टेबल पे बिल्कुल सीधा रखे, अपनी स्पाइन को सीधा रखे एंड ऊपर हेड करे और नीचे हेड करे। अब जो बच्चे अटेंशन डेफिसिट होते हैं बेसिकली वो करते क्या है कि जब उनका हेड ऊपर जाता है या नीचे आता है तो वो आईज उनको फॉलो नहीं करती हैं। इनफैक्ट वो करते हैं, हेड तो ऊपर जाता है लेकिन वो यहाँ वहाँ देखने लग जाते हैं। ये सेम चीज़ें होती हैं जब वो अपने हेड को नीचे लेकर आते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे बच्चे को कि जब आपका हेड ऊपर जा रहा है तो आपकी आईज हेड को फॉलो करेंगी और वो भी ऊपर की तरफ देखेंगी, और जब आपका हेड नीचे आ रहा है तो आईज फॉलो करेंगी और वो भी नीचे देखेंगी, ताकि हेड एंड आई एक साथ मूव करें। अगर आप ऐसे नहीं करवाएंगे तो इस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं है। जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है फुट फ्लेक्स, जहां पे आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि वो पैर ऐसे करे एंड देन उसको अपने पैर को आगे पीछे घुमाना है। आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 टाइम्स करेंगे, 10 टाइम्स विद द राइट लेग एंड देन 10 टाइम्स विद द लेफ्ट लेग। जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है आर्म एक्टिवेशन, जहां पे बच्चों को अपना आर्म पूरा स्ट्रेच करना है और अपने दूसरे हैंड से प्रेशर लगाना है। एंड रिमेंबर ये दोनों हैंड्स के साथ करना है। फोर्थ एक्सरसाइज भी बहुत सिंपल है, जहां पे बच्चे को अपने लेग्स को 10 टाइम्स शेक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद सिंपल 10 काउंट्स ऑन द स्पॉट जंपिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट है जंपिंग जैक्स, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हम फटाफट से ब्रेन जिम की 4 एक्सरसाइजेस भी बच्चों को करवाएंगे। सबसे पहले है उनको एक ग्लास पानी पीना है। सेकंड है एनर्जी यौन, जहां पे आप बच्चे को बोलेंगे कि आप जितनी बड़ी उबासी ले सकते हैं आप उतनी बड़ी उबासी लीजिए। ठीक है। एंड जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है हमारी ब्रेन बटन्स, जहाँ पे यूजली इसको कराने के 2 तरीके हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा है जहाँ पे उसके स्किल्स इतने हाई नहीं है, तो पहले आप उनको बोलेंगे कि अपने राइट हैंड से सर्कल लगाना है। अब ये सर्कल जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, इसी तरीके से दूसरा हैंड जो टमी में रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और ये दोनों एक साथ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये करने के बाद जो चौथी एक्सरसाइज है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग एट या लेजी एट। अब इस एक्सरसाइज को यूजली मैं प्रेफर करता हूँ कि बच्चा अपने थंब से करे, एंड जब वो कर रहा है तो वो अपने थंब को देखता रहे, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई करिए कि बच्चा फिगर ऑफ 8
स्लीपिंग एट या लेजी एट बनाए, और अगर वो देख रहा है अपने थंब को तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। एंड अगेन हम हर चीज को 10 टाइम्स कर रहे हैं तो ये भी 10 टाइम्स। लास्ट एक्सरसाइज है वो भी बहुत इजी है, जहां पे हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चों को वॉल को पुश करना है। अगेन अगर बच्चे फॉरवर्ड और बैक आ सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर सिंपल उनको समझ नहीं आ रहा तो एटलीस्ट आप बोलो कि इस बॉल को जोर से पुश करें। नाउ पेरेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं हर एक एक्टिविटी को 10 टाइम्स ही कह रहा हूं करवाने को। जब आप यूजली इसको रोज करवाएंगे अपने बच्चे को तो आई थिंक कि इस एक्सरसाइज को हार्डली 2 मिनट्स लगेंगे। यस, हार्डली 2 to 3 मिनट्स लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। बट इससे उनका जो स्ट्रेस लेवल है, कॉग्निटिव लेवल है, टेंशन है, उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। नाउ ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अब आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी आप बच्चे को ब्रेक देते हैं तो बच्चे को उसी जगह पे खड़े होके या बैठ के ही एक्टिविटी करवानी है। और मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, वो इसलिए कह रहा हूँ, पहले मैंने चेयर्स पे करवाया एंड फिर मैंने उसी जगह पे खड़े होके एक्टिविटी करवाई, तो हमने ज्यादा मूवमेंट नहीं किया। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ये एक्सरसाइज आप सारे ट्राई करिए। इनफैक्ट हर एक बच्चे के लिए ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। स्कूल में ग्रुप में आप करवा सकते हैं इस एक्सरसाइज को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको आगे भी स्प्रेड करिए ताकि काफी पेरेंट्स को हेल्प हो।